हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और लेसन नंबर 15 फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी 1857 टू 1915। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें क्या है। तो जो फ्रीडम का स्ट्रगल है बच्चों, वो हमें देखना है। ठीक है, वो भी गांधी जी से पहले 1857 से लेके 1950 तक। ठीक है, किस तरह से हम फ्रीडम फाइटर है वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसमें हमें कौन से पॉइंट है वो रीड करने हैं। तो सोशल रिफॉर्मर देखने हैं। ठीक है, जो सामाजिक सुधारक थे वो देखने हैं। सोशल रिफॉर्मर्स, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यानी कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो किस तरह से बनाते हैं वो देखना है। दूसरा है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, हमें डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो भी देखनी है। और टुवार्ड द इंडिपेंडेंस, ठीक है, और इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था वो भी देखना है। गियर अप में हम देख लेते हैं। आई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। ठीक है, तो जो झांसी की महारानी थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था लक्ष्मीबाई। फिर है आई फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी वो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, वो हुआ था सिराज उद्दौला के और अंग्रेजों के बीच में, यानी कि जो ब्रिटिशर है उसके बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। आई डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। मैंने इंडिया का सी रूट है वो डिस्कवर किया था, तो वो था वास्को द गामा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी लिखे गए हैं। ठीक है, लक्ष्मीबाई है, सिराज उद्दौला है और वास्को द डी गामा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The era of social reforms started just after the suppression of the revolt of 1857. The rules of the East India Company came to end. The administration of India was taken over by a Queen of England. Even though the revolt had failed, it sowed the seeds of nationalism among the people of India. Leaders realized that they had to remove social evils from the society to achieve their goals. Social reformers played a significant role in making India a moral, progressive, and forward looking country. They fought against the several social evils such as sati pratha, child marriage और casteism etc. तो क्या था कि 1857 का हमने रिवोल्ट भी पढ़ा हुआ है। तो 1857 में एक बड़ा सा रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशरों के सामने, लेकिन क्या हुआ कि वो फेल हो गया और सारे इंडियन से वो नाराज़ हो गए थे। ठीक है, क्योंकि जो रिवोल्ट था उसको यही लगा था कि उसी रिवोल्ट की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना, उसको ये समझ में आ गया था कि जो हमारा रिवोल्ट भले ही फेल हुआ है, लेकिन हमारे लोगों के बीच में अभी भी नेशनलिज्म है। ठीक है, जो एक देश भावना है ना वो अभी भी टिकी हुई है। हमें सिर्फ जो हमारे सोसाइटी में जो ईवल्स आ चुके हैं ना उसी को हमें हटाना है। और उसी को हटाने के बाद क्या हुआ कि जो इंडिया है उसका प्रोग्रेशन भी हुआ और एक आगे बढ़ता हुआ देश भी बन चुका है। और ऐसे ईवल्स कौन से थे? जैसे कि हम बात करें ईवल्स की, तो जो सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम है, ठीक है, वो सारे मेन उसके ईवल्स थे। दूसरी बात करें बच्चों, तो जो रिवोल्ट फेल हुआ ना, तब क्या हुआ कि इंडिया में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, अब वो रूल खत्म हो गया। ठीक है, अब जो इंडिया पे रूल करेंगी तो वो कौन करेंगी? तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड की जो महारानी है ना वो इंडिया पे रूल करेंगी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, अब क्वीन ऑफ इंग्लैंड करेंगी। ठीक है, अब देखते हैं सोशल रिफॉर्मर्स। राजा राम मोहन रॉय इज नो एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर and an independent thinker. He was the founder of Brahmo Samaj, one of the most Indian social religious reform movement. He played major role in abolition of the sati pratha. It was an old practice where a Hindu wife burned herself on the funeral pyre of her husband. It was due to his effort that Lord William Bentinck enforced certain laws to abolish this evil practice. अब क्या था कि राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं, जो हमें पिक्चर में भी दिए गए। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय है ना, उसी को कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, यानी कि मॉडर्न इंडिया को बनाने वाले वही थे। राजा राम मोहन रॉय है ना, वो अच्छे स्कॉलर भी थे। ठीक है, अच्छे विद्वान भी थे और साथ साथ वो खुद के भी विचार रखने वाले थे। और उसी ने ब्रह्मो समाज है, ठीक है, जो सोशल रिलीजियस की मूवमेंट में आगे हेल्प करता है, वही है ब्रह्मो समाज, उसी ने इस्टेब्लिश किया है। साथ साथ वो कहता है कि जो सती प्रथा है ना नाबूदी में, उसी का हाथ है। ठीक है, जो सती प्रथा को
मिटाने का काम है वो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। और उसमें जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ठीक है, वो भी उसमें हेल्प करते हैं राजा राम मोहन राय की, और ऐसा लॉ भी बनाते हैं। ये जो सती प्रथा है बच्चों, वो क्या है कि मान लीजिए कि जो कपल है, ठीक है, यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ है, उसमें हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है ना, तो उसकी जो फ्यूनेरल होती है ना, उसमें जो औरत होती है, ठीक है, उसकी जो वाइफ होती है ना, उसको जलना पड़ता है। तो ये पूरी बैड प्रैक्टिस थी हमारे इंडियन सोसाइटी में, तो वो नाबूद हो चुकी है। अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती was one of the most radical social religious reform in the history of India. He was the founder of Arya Samaj and propagated the egalitarian approach of the Vedas at the time when the casteism was प्रिविलेंटेड इन द सोसाइटी। अब क्या था कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उस इन्हें आर्य समाज की भी स्थापना की है, ठीक है, और कई सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट को उसने क्रिएट किया है, और उसी ने लोगों को बताया कि जो वेदास है ना, ठीक है, वेदास वही बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंस उसके हैं, तो हमें उसी को पढ़ना चाहिए। उसी टाइम पे जो इंडियन सोसाइटी थी ना, वो कास्ट में बटी हुई थी। अब देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर campaign the causes of the abolition of the child marriage and equality of all castes. The prove his point, he also had meals with the people belonging to the subordinated section of the society. He also advocated in favor of a widow remarriage and women's education. Along with that, there was a lot of other social reformer who struggled for Indians independence. अब क्या था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसी ने भी कई सारी जो कैंपेनियंस है वो चलाई हुई थी, और वो चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, उसके बहुत ही सख्त विरोधी थे, हम ऐसा कह सकते हैं। और वो एडवोकेट भी थे, और वो जो सबऑर्डिनेटेड सेक्शन होते हैं ना, यानी कि जो निचली कास्ट के लोग होते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा कास्ट का सिस्टम था, इसीलिए जो निचली कास्ट के लोग थे उसी के साथ में खाना भी खाते थे। और जो विडो मैरिज है ना, यानी कि जो विधवा है वो वापस मैरिज कर सकती है ना, उसके लिए भी केस लड़ते थे, ठीक है। और वुमेन एजुकेशन के भी वो फेवर में थे, ठीक है, यानी कि वुमेन को भी एजुकेशन मिलना चाहिए। और बच्चों और भी कई सारे ऐसे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, वो इंडिया के इंडिपेंडेंस में अपना योगदान देते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि INC, इन द 1885। It was India's first political party. The Indian National Congress was formed to draw the attention of the British government toward the problems faced by the Indians. Since its inception, the Indian National Congress has been responsible for many radical changes in Indian political affairs. People from different walks of the life joined it. अब क्या था कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, उसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया था 1885 में। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, ठीक है। साथ साथ बात करें तो ये ऐसी पार्टी थी, ठीक है, इंडिया में तो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। और दूसरी बात करें तो इसका यूज़ कहाँ पे होने वाला था कि ब्रिटिश के रूल में जो भी इंडियंस को प्रॉब्लम हो रही है ना, जितनी भी समस्या है उसका सामना करना पड़ता है ना, ये सारी समस्याओं को हमें सिर्फ जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है ना, उसके सामने किस तरह से रखा जाता है, उसका किस तरह से सोल्यूशन लाया जा सकता है, उसी की बात ये पार्टी करती है। लेकिन क्या हुआ कि ये पार्टी वो धीरे धीरे इतनी इंडिया में फेमस होती गई कि जो आम लोग हैं ना, वो भी इस पार्टी में जुड़ने लगे थे। नेक्स्ट देखते हैं मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट। The INC was broadly divided into the two groups, the moderates and the nationalists. The moderates were those who aimed to solve the problems through the discussion, meetings and repeated requests. They believe in the British sense of justice. Dadabhai Navroji, Surendranath Banerjee and बदरुद्दीन तैयबजी बिलीव इन दिस मॉडरेट अप्रोच। तो मॉडरेट अप्रोच है ना बच्चों, वो क्या है, वो एक कोल्ड अप्रोच है, ठीक है, मतलब कि मॉडरेट का और नेशनलिस्ट मतलब कि एग्रेसिव मोड और कोल्ड मोड। तो यहाँ पे जो INC है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, मॉडरेट और नेशनलिस्ट, ठीक है। तो जो मॉडरेट होते हैं ना, ये ठंडे वाले नेता होते हैं, मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि वो बार बार डिस्कशन में मानते थे, मीटिंग्स में मानते थे और रिक्वेस्ट भी करते थे, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका बैठ के हम सामना कर सकते हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन ला सकते थे।
और उन सबको ना जो ब्रिटिश के जस्टिस थे उस पर भी पूरा भरोसा था। तो ऐसे जो मॉडरेट नेता कौन थे, तो जो दादा भाई नवरोज जी है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी है, वो ऐसे अप्रोच में मानते थे। अब देखते हैं सामने, some members of the INC did not approve of the moderate approach. They were called the nationalists. Leaders like Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal were very critical of the British. They believed that the people must fight for their rights. अब क्या था कि जो INC है उसी ने, यानी कि इंटरनेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसके कुछ और भी मेंबर्स थे जो ये मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच उसका मानते नहीं थे। वो कहते थे कि हमें तो नेशनलिस्ट जो अप्रोच है वही मानना चाहिए। और ऐसे कौन नेता थे, ठीक है, जो लाला भाई लजपत है, ठीक है, फिर बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल है, वो ब्रिटिशरों की काफ़ी टीका करते थे। और वो कहते थे कि अगर पीपल्स को अपना राइट चाहिए ना तो फाइट तो करनी ही पड़ेगी। In 1907, the Surat session of Congress, there was a major difference in the opinion of the moderates and the nationalists. The nationalist group was named Lal Bal and Pal after the Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and the Bipin Chandra Pal. Beside advocating the Swadeshi movement, they advocated a total boycott अमाउंटिंग टू नॉन कॉपरेटिंग एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। अब क्या था कि धीरे धीरे ना जो सूरत में जो कांग्रेस का सेक्शन लगा, ठीक है, उसी में क्या हुआ कि उसी में ये जो लाला लजपत राय और बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, और जो बिपिन चंद्र पाल है ना, उसकी पूरी पार्टी ही अलग हो गई, ठीक है, क्योंकि वो मॉडरेट व्यू था उसका अपोजिशन में थे, ठीक है, नेशनलिस्ट व्यू का पालन करने वाले थे। इसीलिए उसकी पूरी एक टीम बन गई, ठीक है, जिसका नाम दिया गया लाल बाल और पाल, ठीक है। तो जो ये लाल बाल और पाल है वो क्या करते थे, उसी ने जो स्वदेशी मूवमेंट चली हुई थी, ठीक है, जिसमें सिर्फ वो मतलब कि जो हमारे देश में बनी हुई है ना उसी को यूज़ करना था। लेकिन ये लाल बाल पाल ने क्या किया कि टोटली बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, जो ब्रिटिश की जितनी भी प्रोडक्शन है उसका बॉयकॉट कर दिया, मतलब कि उसका विरोध ही कर दिया, हमें कोई भी लेना ही नहीं है, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी, मतलब कि ब्रिटिशर है, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको हमें किसी भी तरह से सपोर्ट भी नहीं करना है और टैक्स भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। The handful of foreign officials were in charge of 1 million of people. The British rule depend on an army in which the Indians were in large number than the Europeans. If Indians had presented a unit front, the British could not have ruled India for long. The British were aware about this, so they skillfully used the policy of divide and rule. अब क्या था कि जो ब्रिटिश लोग थे ना वो फॉरेन से रूल कर रहे थे, ठीक है, वो तो डायरेक्टली इंडिया में रूल ही नहीं कर पाए थे। और जो ब्रिटिश का इंडिया में रूल था वो तो आर्मी के थ्रू होता था, ठीक है, और आर्मी में सबसे ज़्यादा तो इंडियंस ही थे। इसका मतलब कि इंडियंस ही, अगर इंडियंस को ये पता चल गया कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वही लोग हैं, तो क्या होगा कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट है वो रूल नहीं कर पाएगी और उसको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस वजह से वो तैयार भी हो गए, ठीक है, वाकिफ भी हो गए, और फिर क्या किया कि उसी ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी वो अपनाना शुरू कर दिया। As time passed, the Indian National Congress became popular. The British were dismayed. They did not want this to happen, so they tactfully divided Bengal into the two parts. अब क्या था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना वो भी इतनी फेमस हो चुकी थी धीरे धीरे, और जो ब्रिटिश ने सोचा था ना उस तरह हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस काम भी नहीं कर रही थी, इसलिए उसके साथ बहुत ही खुश नहीं थे। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि जो बंगाल है ना जो भारत में आया हुआ है ना उसके दो टुकड़े कर दिए, ईस्ट फॉर द मुस्लिम एंड द वेस्ट फॉर द हिंदूज। यानी कि जो उत्तर ईस्ट है ना, ठीक है, जो पूर्व वाला हिस्सा है वो मुस्लिम का, जो पश्चिम वाला हिस्सा है हिंदू का दे दिया। इन 1905 द पार्टीशन among the Hindus and the Muslim in India, people all over Indian oppose this decision। और क्या था कि जो ये पार्टीशन किया था ना वो 1905 में किया था, लेकिन इंडिया के जितने भी पीपल्स थे ना उसने ये जो डिसीजन है उसको नकारा था, ठीक है, उसका सख्त विरोध किया था। अब देखते हैं टुवार्ड्स द इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले कौन सी मूवमेंट चलाई गई थी? पहली मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट emanated from the partition of Bengal in 1905 and continuously up
up to the 1908. The strategy of the Swadeshi movement involved the boycott of British product and the revival of the domestic product and encouraged the indigenous industry. The chief architect of this movement were Aurobindo Ghosh, Veer Savarkar, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai. It was an economic strategy to remove the British from the power and improve the economic condition of India through the principle of Swadeshi and indigenous. The British could not suppress this movement and had to revoke the partition of Bengal. अब क्या था कि जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी ना, वो शुरू कब हुई थी? तो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ 1905 में, तभी से शुरू हुई और कंटिन्यूसली 3 साल तक चली, 1908 तक चली। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में क्या करना था कि ब्रिटिश की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, उसका हमें सख्त विरोध करना था। ठीक है, उसको अपनाना ही नहीं था, और साथ साथ जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो इंडिया में ही बनती थी ना, उसी प्रोडक्ट को हमें आगे भी बढ़ाना था। और दूसरी बात करें कि उसके ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, उसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? अरविंदो घोष है, ठीक है, वीर सावरकर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है और लाला लजपत राय है। ठीक है, ये जो 5 नेता है ना, वही थे। ठीक है, साथ साथ दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो प्लान है ना, वो इकोनॉमिकली जो इंडिया है ना, उसको आगे बढ़ाने का था। ठीक है, और जो ब्रिटिश लोग है उसके पास जो इकोनॉमिक की पावर है वो भी कम करने का था। और फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग है वो इसके सप्रेस में आ गए और जो बंगाल का पार्टीशन है वो वापस लेना पड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं द गदर पार्टी। On 21st April 1913, the Indians East San Francisco assembled and formed the Ghadar Party, Revolutionary Party. The aim of this party was to get rid of the British rule. On 1st November 1930, the Ghadar Party started a weekly newspaper named Ghadar, which was published in Punjab, Hindi, Urdu, Bengali, Gujarati, and Pashto language. Kartar Singh Sarba did all the works for the weekly newspaper. This was a time when India was all set to launch a full-scale freedom struggle. However, the beginning of the First World War changed the world scenario. India's aspirations for independence took a back seat for a long time being. अब क्या था कि 21 अप्रैल 1930 को जो इंडिया में जो इंडियन सन फ्रांसिस्को में मिले थे ना बच्चों, ठीक है, उसी ने गदर पार्टी को तैयार किया। ठीक है, गदर पार्टी का मतलब ये होता है रिवोल्यूशनरी पार्टी, मतलब कि क्रांतिकारी पार्टी। और उसका एक ही एम था कि जो ब्रिटिश का राज है ना, उसको टोटली ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, और उसके लिए 1 नवंबर 1930 से जो गदर पार्टी है ना, उसने अपना वीकली न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिया था, जिसका नाम भी था गदर। और ये न्यूज़पेपर है वो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, पाश्तो लैंग्वेज में आना शुरू हो गया था। ठीक है, करीबन 6 लैंग्वेज थी। और ये न्यूज़पेपर बनाने का काम कौन करता था? तो करतार सिंह जो साराभा है ना, ठीक है, वो करते थे। और इसी वजह से सब लोगों को ये लगा कि जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है वो जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हो गया था। ठीक है, और उसका जो सिनेरियो था, उसका जो प्रॉब्लम्स था वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था, और इसी वजह से इंडिया को और कई साल तक बैठना ही पड़ा। ठीक है, इंडिपेंडेंस नहीं मिली। अब देखते हैं माइलस्टोन। ठीक है, तो माइलस्टोन में हम देख लेते हैं जल्दी से। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि इस सेंटेंस में नो आंसर आएगा। नंबर 2 देखते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, तो ये सही बात है। नंबर 3 देखते हैं, ब्रिटिश फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो ये भी सही बात है। नंबर 4 देखते हैं, आईएनसी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स। ठीक है, तो 4 ग्रुप्स नहीं 2 ग्रुप्स आता है। ठीक है, जो मॉडरेट और नेशनलिस्ट। ठीक है, अब नंबर 5 देखते हैं, गदर पार्टी स्टार्टेड अ मंथली न्यूज़पेपर नेम गदर। ठीक है, तो मंथली न्यूज़पेपर नहीं था, वो वीकली न्यूज़पेपर था, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा नो। नेक्स्ट देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस में बच्चों, एमसीक्यू, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया का मेकर कौन था? तो राजा राम मोहन राय थे, तो आंसर ठीक ही है। नेक्स्ट देखते हैं, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज है, उसके फाउंडर कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड की थी? तो एओ ह्यूम, जिसको कहते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लिंक बॉडी वाज फाउंडेड एट सैन फ्रांसिस्को ऑन 21 अप्रैल 1913, तो गदर पार्टी आएगी क्योंकि आईएनसी तो
1885 में क्रिएट हुई थी और आईएनसी का दूसरा पार्ट था मॉडरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज का एस्टेब्लिशमेंट किया था। चाइल्ड मैरिज का अबोलिशन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। द आईएनसी है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, नेशनलिस्ट और मॉडरेट। द नेशनलिस्ट ग्रुप है उसका नेम का क्या था, तो लाल बाल और पाल था। अब देखते हैं वन वर्ड में। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज तो राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती। अबोलिश ऑफ चाइल्ड मैरिज ईश्वरचंद्र विद्यासागर। गदर पार्टी है उसका जो वीकली न्यूज़पेपर है गदर, वो कौन तैयार करता था, तो करतार सिंह साराभा करते थे, ठीक है। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ए ह्यूम आएगा, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। और क्वेश्चन आंसर दिए गए तो बच्चों मैंने वो ऑलरेडी पेज में टिक करके ही दिए हुए हैं। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्वदेशी मूवमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट। स्वदेशी मूवमेंट है उसका मतलब क्या है और उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, तो पेज नंबर 94 है, वहां पे आपको टिक किया हुआ दिखेगा। इन विच लैंग्वेज वॉज द गदर पार्टी न्यूज़पेपर पब्लिश, ठीक है। तो कौन सी भाषा में जो गदर पार्टी न्यूज़पेपर है वो पब्लिश होता था, ठीक है। तो जो गुजराती है, हिंदी है, ठीक है, वो उन सब में पब्लिश होता था। टोटल 6 लैंग्वेज है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। जो हमारा 15 लेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर द महात्मा गांधी 1857 से 1950 तक। थैंक यू।